नमस्कार साथियों, मैं सत्यनारायण शुक्ला आपकी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आया हूं। देखिए, आज मैं इस व्यक्ति के साथ आया हूं जिनका मैं हमेशा साथ दिया हूं, पूरे झारखंड के मीडिया साथ दिया है। लेकिन आज इनकी जो वर्तमान में हमारी सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री जी, विधानसभा के अध्यक्ष, सारे लोग आपका जो ये अभी जो बने हैं ई राज्यसभा के सांसद महुआ माझी जी, सबको इन्हें सांत्वना देने में खूब मज़े आते हैं। इस व्यक्ति के साथ में मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि आप यहाँ कब तक बैठिएगा? दशहरा में सब कोई घर जा रहे हैं, अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ लोग उत्सव मना रहे हैं कि आपके माता पिता इंतज़ार नहीं कर रहे हैं कि हमारा बेटा भी आए और उत्सव मनाए? आपके माता पिता से बात होती तो वो क्या बोलते हैं? किसी भी परिवार का सदस्य यदि बाहर में वो भी धरना पर संघर्ष करते हुए यदि रहता है तो माता पिता को बहुत कष्ट होता है, घर परिवार को बहुत कष्ट होता है। और ख़ासकर एक दिव्यांग जो 70% दिव्यांग है वो यदि संघर्ष करे तो इसमें सोचने वाली बात है कि कितना दुख होता होगा घर परिवार को। ये आप खुद सोच सकते हैं। और सरकार से मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं कि मुझे न्याय दें, और सरकार जान भी रही है इस चीज़ को कि एक दिव्यांग जो 70% दिव्यांग है और बहुत सारी समस्याओं को झेल रहा है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से उन तक यह न्यूज़ पहुंचा कि एक दिव्यांग 5 महीने से यहाँ धरना पर बैठा है और आज तक मेरा समस्या का उचित निदान नहीं हो पाया। और आपने प्रश्न किया कि कब तक यहाँ बैठे रहेंगे, तो मेरा जवाब ये है कि मुझे जब तक न्याय नहीं मिल जाता मैं तब तक यहाँ बैठा रहूँगा। इस दौरान चाहे मेरा जान ही क्यों नहीं चले जाए, संघर्ष करते हुए मैं मर मिट ही क्यों नहीं जाऊँ, मुझे जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक मुझे फिर से वहाँ नहीं रखा जाएगा, तब तक मैं यहाँ बैठा रहूँगा। क्योंकि यदि मैं यहाँ से जाता हूँ तो मुझे न्याय नहीं मिल पाएगा, और मुझे यदि न्याय नहीं मिलता है, मुझे फिर से यदि मौका नहीं मिलता वहाँ पढ़ाने का, मुझे नौकरी से नहीं जुड़ने का मौका मिलता है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं है जिससे कि मैं अपने जीवन निर्वाह कर सकूं। इसीलिए मैं जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं बैठा रहूंगा, और अंतिम क्षण तक, अंतिम सांस तक मैं यहाँ प्रयास करता रहूंगा कि न्याय मुझे मिले। अच्छा, झारखंड की जनता लगभग जान चुकी है, सरकार भी जान चुके हैं, राज्यपाल महोदय भी जान चुके हैं, तो आपके पास खाने के लिए पैसे हैं? आपको कहाँ से लाइएगा? इस जब तक मेरे पास है कुछ अभी, लेकिन ये अभी अब नहीं है, लगभग समाप्त हो गया है। और मैं किसी तरह एक समय ही खाना पीना खा के किसी तरह चला रहा हूँ। और यदि नहीं मिलेगा, नहीं कुछ हो पाएगा तो मैं इस दौरान क्या होगा मैं नहीं कह सकता हूँ। मैं भूखे ही यहाँ रहूँगा, और इस दौरान यदि कुछ होती है, मेरा जान की क्षति होती है, तो इसका जिम्मेवार सरकार होगा। क्योंकि सरकार ही संरक्षक होता है, महामहिम संरक्षक होता है लोगों का, इस राज्य का। और ख़ास करके ऐसे दिव्यांग का जो एक उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद सरकार से उम्मीद होता है कि उसे न्याय दें, उसे रोज़गार से जोड़ें, उसे रोज़गार से नहीं हटाएं। तो इस दौरान यदि मेरी कुछ भी क्षति होती है तो इसका पूरा जिम्मेवार सरकार होगा, महामहिम होगा, माननीय मुख्यमंत्री होगा, और भी जो संबंधित पदाधिकारी हैं वे लोग होंगे। अच्छा, वो तो चाहते हैं कि हमको जहाँ तक लगता है सरकार की नीति तो झारखंड के छात्रों के लिए ही नहीं रहा है। आप तो छोड़ दीजिए, आप तो दिव्यांग व्यक्ति हैं। यहाँ की झारखंड सरकार के पास समय कहाँ है आपके पास? आप क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं? मुझे उम्मीद महामहिम से है, माननीय मुख्यमंत्री से है कि मेरे साथ न्याय करेंगे। क्योंकि जो सरकार है ये वादा करके आए हैं कि मैं गरीबों का संरक्षक हूँ। मैं शिबू सोरेन जो एक क्रांतिकारी हैं, झारखंड को अलग करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, और ये इसी वादे को लेके आए हैं कि मैं गरीबों को, दिव्यांगों को, जो सताए हुए लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो समाज में के शोषित वंचित लोग हैं, उनका न्याय करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। और इस चीज़ का वादा करके सरकार आई है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय होगा। और यदि न्याय नहीं वे कर पा रहे हैं, नहीं न्याय मिलता है, तो मेरा जान ही क्यों नहीं चले जाए, मैं यहाँ अपनी जान को भी देने के लिए तैयार हूँ। मेरा आपसे अंतिम प्रश्न है, आपके माता पिता, जब आप दशहरा में बात करिएगा, अपने माता पिता को प्रणाम करिएगा,
तो उनके माता पिता के दिल में दर्द में क्या चुभता है। और एक चीज़ और, हमारे आज जो बोलते हैं कि बहुत सारे संगठन हैं, सामाजिक संगठन है, हिंदुत्व के लिए, हर चीज़ के लिए संगठन है, गरीबों के लिए बहुत सारा संगठन है। सब संगठन, कोई बात मालूम होगा मीडिया के माध्यम से जो संगठन से जुड़े हुए, आप संगठन से क्या विनती करना चाहते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि आपके माता पिता, आप दशहरा के दिन जब उनके दिल में चुभन होगा कि मेरा बेटा भूखे है और दूसरे के लड़का आज पूरे मतलब खुशी के साथ दशहरा मनाएंगे, आप कम शब्दों में जवाब दीजिएगा। देखिए, मेरे माता पिता, जो मेरे घर परिवार हैं, जो मेरे गार्जियन हैं, उन लोगों ने बहुत संघर्ष करके मुझे पढ़ाए हैं। दूसरों के घर में काम करते थे और इस उम्मीद से पढ़ाए कि एक दिन यह कामयाब होगा, एक दिन ये एक अच्छे जगह पर पहुंच पाएगा। और मैं बहुत कष्ट करके पढ़ाई किया हूं। मैं स्कूल जाते समय किसी भी दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन मैं नहीं रास्ता में गिरता था, दोनों बाहों में खून निकलता था और गार्जियन भी इस चीज़ को देखता था। लेकिन उन लोगों को एक चीज़ मन में ज़रूर अच्छा लगता था कि एक दिन जो है ये अच्छा कामयाब होगा, एक दिन सही जगह पर पहुंचेगा, अच्छे पोस्ट पर पहुंचेगा। और इसी उम्मीद और आशा को लेके मैं लगातार कोशिश किया, लगातार मैं अच्छे स्थान प्राप्त किया अपने क्लास में, सभी जगह मैंने टॉप किया और यहाँ तक मैं पहुँच पाया। इसके बावजूद भी मेरे साथ न्याय नहीं हो पाया। मैं सरकारी विद्यालय में पढ़ा और सरकारी विद्यालय का हाल तो आप लोग जानते ही हैं कि किस तरह से कंपटीशन में सरकारी विद्यालय के बच्चे पिछड़ जाते हैं और जो अच्छे स्कूल में पढ़े रहते हैं और वे आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं अपनी संघर्ष से, अपनी मेहनत से मैं उनको टक्कर दे पाया। मैं नेट क्वालिफाई किया, मैं 2 बार अर्थशास्त्र विषय से नेट क्वालिफाई कर पाया। तो मैं बहुत संघर्षों के साथ मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। देखिए, आपको, आपके संघर्षों को मैं सलाम करता हूँ, आपके संघर्षों को मैं प्रणाम करता हूँ। और मेरे इस चैनल से जो भी देखते होंगे, अगर उनमें इंसानियत, मानवता होगा तो आप ये वीडियो ज़रूर ट्वीट करिएगा, क्योंकि इस व्यक्ति के पास ना खाने के लिए पैसा है, ना जो व्यक्ति चलने के लिए असमर्थ है वो व्यक्ति इतना संघर्ष कर रहा है। मैं इनके साथ हमेशा, मैं आर्थिक, सामाजिक जितना मदद बनता है मैं हमेशा करता हूँ और मैं हमेशा करते रहूँगा। और इनको न्याय दिलाने के लिए मैं, जब तक इनको न्याय नहीं मिलता है तब तक इनका आवाज़ उठाते रहूँगा। मेरे चैनल पे बने रहिए। तब तक तमाम झारखंड वासियों को फिर से जोहार।